चलिए देखें। तो पिछली बार हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के थ्रू ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे एट एक्सियल पोजीशन एंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसको हम कोएक्सियल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। अभी देखेंगे, देखिए पहले मैंने बात कर दी थी कि 3 तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में से यही बस टेक्निक लिखा हुआ है, दिया हुआ है। देखेंगे अब इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट मीन्स हम इसमें देख सकते हैं कि जो नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है, मतलब जो साधारण स्थिति है ना, नॉर्मल कंडीशन, उस पर देखेंगे, ठीक। तो देखें, सबसे पहले हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाना पड़ेगा। देखें, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट चार्ज। क्लियर है? दे आर सेपरेटेड बिटवीन ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है, एक स्मॉल डिस्टेंस 2L से सेपरेट होता है। देखें, अब यहाँ पर इसके मिड पॉइंट से ध्यान से देखेंगे, मिड पॉइंट से, ठीक है, मिड पॉइंट ओ मान लिए, मिड पॉइंट से थीटा एंगल बनाते हुए कोई पॉइंट P है, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इट इज सिचुएटेड एट R थीटा, ठीक है। यहाँ पर जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इस बिटवीन ओ, ठीक है। ये जो है इसके बीच का जो है एंगल है, ठीक। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि O से, पॉइंट O से P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। क्लियर है? बहुत नॉर्मल सा है, बहुत इजी है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इसको हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक। देखें, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि डायपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन क्या होता है इसका, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। देखें, तो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या आएगा, P आएगा, P। ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को इफ़ वी कैन डिजॉल्व, ओके, इफ़ वी कैन डिजॉल्व, देखें डिजॉल्व करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसको अपन परपेंडिकुलर क्या करें, डिजॉल्व करेंगे, तो एक जो है ये हो जाएगा और एक इधर की ओर डिजॉल्व होगा। क्लियर है? अब जहाँ पर हम थीटा मेज़र करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। तो ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी, P कॉस थीटा, एंड दिस लाइन इज P साइन थीटा। इज दैट क्लियर? ठीक है। देखें, सिंपल सा हमने क्या किया कि P we dissolve देखिए क्या किया, देखिए हमने क्या किया, we resolved dipole moment, फिर बोल सकते हैं डायपोल मोमेंट P कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट, इनटू 2 कंपोनेंट, ठीक है। 2 कंपोनेंट में क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज P cos थीटा, P cos थीटा, P cos थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द OP, ठीक है। क्या होगा इसका डायरेक्शन, अलोंग OP। क्लियर है? ठीक है। वहीं सेकेंड क्या है अपना, P साइन थीटा, P साइन थीटा, P साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर, ठीक है, टू, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, OP के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये दो ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P कैन बी resolve into 2 component, P cos theta and P sin theta,
वेयर थीटा वी एज्यूम पी कॉस थीटा, एंड जहाँ पर थीटा नहीं है वो क्या हो जाएगा पी साइन थीटा, ओके। एंड पी कॉस थीटा, अगर डायरेक्शन देखें, इफ वी सी द डायरेक्शन इज ओपी अलॉन्ग द ओपी पी कॉस थीटा, एंड डायरेक्शन ऑफ पी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू द ओपी। देखें परपेंडिकुलर है ओपी के, क्लियर है। अब यहाँ पर अब हमको निकालना क्या है, ध्यान से देखें सिंपल सी बात है, ठीक है। देखें अगर यहाँ पर हमने इस पॉइंट को माना है पी कॉस थीटा, क्लियर है, ठीक है। और देखिए पी कॉस थीटा से अगर हम देखें, हमने एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल कोएक्सियल पोजीशन पढ़ा था। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्सियल पोजीशन पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर था, तो ये था अलोंग द इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल के अलोंग होगा क्या होगा, इधर की ओर होगा, इसको मान लेते हैं E1, क्लियर है। एंड अगर हम पी कॉस थीटा की बात करें तो पी कॉस थीटा क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स ये पॉइंट पी कॉस थीटा के किस पोजीशन पर है, कोएक्सियल पोजीशन पर। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस तरीके से भगेगा, ठीक है। ये इसको मान लेते हैं E2, ठीक। अब इन दोनों का जब हमको रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसके लिए एक ये रिजल्टेंट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ई मानेंगे इसको, और इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करा देंगे। कैसा बन जाएगा आपका, पैरेललोग्राम मेथड वेक्टर में पढ़ चुके हैं, देखें 11th में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल ई, ठीक है। तो सबसे पहले देखें E1 कितना हो जाएगा बच्चों, देखें एक्सियल पोजीशन का जो फॉर्मूला आपको याद होगा, देखें क्या था फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या था 2p अपॉन r3, ये था एक्सियल पोजीशन पर। तो देखिए यहाँ पे 2p, तो यहाँ पर क्या है, केवल p की जगह पर p cos थीटा, जो क्या हो जाएगा 2p cos थीटा, क्लियर है। ये जगह इक्वेशन फर्स्ट। देन E2 किस पोजीशन पे है बच्चों, E2 है, E2 ये है परपेंडिकुलर। तो देखें कोएक्सियल पोजीशन के लिए कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r3। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर p के जगह में क्या p साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा p साइन थीटा, क्वेश्चन 2, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े तो क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट क्या हमारा ई क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्लियर है। देखिए यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो क्या जाएगा cos 90, जीरो हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 अंडर रूट में ये रहेगा, ठीक है। अब इसको सिंपली हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखें देखें कैसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p साइन थीटा अपॉन r3, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे और सभी में क्या लग जाएगा, स्क्वायर, ओके। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर क्या आपका p, ठीक। तो चलिए लिखते हैं अभी सिंपल, जगह स्क्वायर एंड इसमें से जो है 1/4 पाई स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एंड जो कि है p स्क्वायर अपॉन r³ होल स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक। क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये बच जाएगा, यहाँ से 2 का कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें ये पूरा टर्म बाहर आ जाएगा, रूट के कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा p अपॉन r³, ठीक। यहाँ पे बच जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, देखें 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर थोड़ा सा बस अरेंज क्या करना पड़ेगा, इसको हमको करना पड़ेगा 3 cos स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका वैल्यू तो पता होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा नॉर्मल पोजीशन के लिए, नॉर्मल कंडीशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर थीटा इज इक्वल टू 0 रखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, तो 3 + 1 4, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा एक्सियल पोजीशन के लिए, और अगर 90 डिग्री रखते हैं तो को एक्सियल पोजीशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म पूरा 0, ये बच जाएगा 1, कितना बच जाएगा आपका सेम ये वाला आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो एक्सियल पोजीशन और को एक्सियल पोजीशन का होता है, देखें जैसे फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर इसमें थीटा इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देखें ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 3 कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये 3 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहीं पे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 3 + 1 4, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और p/r³ गायब हो गया, ठीक है, p/r³, तो जाएगा 4, तो ये कितना बच जाएगा 2p/r³, क्लियर है। इसी तरीके से सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर cos 90 रखते हैं तो वैल्यू 0 हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 का कुछ भी करें यही रहेगा, तो कितना हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। देखो ये 90 डिग्री मीन्स कोएक्सियल पोजीशन पर हमारी वैल्यू यही आई थी, और ये 0 डिग्री मीन्स एक्सियल पोजीशन पर यही आया था, क्लियर है। तो ये क्या रहेगा आपका सिंपल कंडीशन पर, या फिर बोल सकते हैं एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल के करंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है, ओके। चलें देखेंगे कपल ऑफ फोर्स बच्चों, टॉर्क, ठीक है। कपल ऑफ फोर्स क्या है, टॉर्क, जनरली अपन टॉर्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर किसी टॉर्क को हमने रखा हुआ है, ठीक है, तो उस पर कितना कपल ऑफ फोर्स लगता है, मतलब कितना फोर्स लगता है, ठीक है, कपल ऑफ फोर्स। तो कपल ऑफ फोर्स को हम जनरली किसके नाम से जानते हैं, टॉर्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखें कपल ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से देख लें कि कपल ऑफ फोर्स क्या है, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। अगर 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी एक ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर रखता है तो वो क्या कर सकता है, रोटेट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, रोटेट करेगा, मतलब ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, याद रखेंगे इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग होगा। इफ़ अगर लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर इधर से फोर्स लगाया और इस साइड पर सेम पॉइंट पर फोर्स लगाया, तो ये क्या करेगा, रोटेट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर फोर्स जो है इस पॉइंट पर लगे तो क्या हो जाएगा, ये रोटेट होगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है कपल ऑफ फोर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि कपल ऑफ फोर्स क्या कर सकता है, रोटेट करा सकता है, किसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका कपल ऑफ फोर्स में टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क क्या होता है कि इन दोनों में से देखो टॉर्क होता क्या है कि ये जो 2 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में से एक फोर्स का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा उसका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका कपल ऑफ फोर्स। देखें यहाँ पर जो है, ध्यान से देखेंगे, ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो कि क्या है, यूनिफॉर्म है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसी लाइन ऑफ एक्शन पर थीटा एंगल बनाते हुए क्या है, डाइपोल को रखा हुआ है, ठीक है। अब इस डाइपोल पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो इस पर जो फोर्स लगेगा उसको ध्यान से देखें कैसा फोर्स लग रहा है। देखें इस पॉइंट पर हमने प्लस क्यू, पॉजिटिव क्यू को
मतलब पॉजिटिव चार्ज को, और इस पॉइंट पर किसको रखा है, निगेटिव चार्ज को। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो अलॉन्ग द किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो किधर होता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने डाइपोल को रखा हुआ है तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव, इस पॉइंट पर निगेटिव, तो क्या होगा, ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा। क्या करेगा, दो फोर्स अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे, तो क्या होगा, ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये फोर्स क्या है, इस पर क्यों लगता है, ध्यान से सुने कि ये फोर्स क्या करता है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करता है, पैरेलल लाने की कोशिश करता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो इस पर फोर्स लग रहे हैं, टॉर्क लग रहे हैं, वो क्या करता है, इट ट्राई टू ब्रिंग द पैरेलल, ठीक है, किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। क्लियर है, देखें, दिस कपल ट्राइज टू ब्रिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करता है। सिंपल है। अब देखें यहाँ पर जो है इस चार्ज पर, ये जो चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, तो कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पर ध्यान दें, पॉजिटिव पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू ये लगेगा, देखिए QE, F इज इक्वल टू क्या लगेगा, QE। ध्यान से देखिए, ये फोर्स कहाँ से आया बच्चों, ये फोर्स आया इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा था तो E इज इक्वल टू क्या देखा था, F/Q, ये देखे थे। अब यहीं से अगर हम निकाल लेंगे F इज इक्वल टू, तो सिंपल F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर F इज इक्वल टू QE। तो ये जो फोर्स है वो यहाँ से आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, F जो इस पर फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, QE। ठीक है, एंड इस पॉइंट पर भी एक फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है, QE। ध्यान से देखेंगे, ये जो फोर्स है इस फोर्स के अपोजिट लग रहा है, इसीलिए देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव बस केवल ये जो निगेटिव है ये बस शो कर रहा है कि इसका डायरेक्शन किधर की ओर है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, ठीक है। देखें, अब यहाँ पर हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। ठीक है, कोई भी फोर्स का एक मैग्नीट्यूड उसका, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, पहले भी कर चुके हैं, क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और इसको कुछ यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलाएंगे, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट C। ठीक है, अब ये अगर हमने थीटा माना तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज क्या हो जाएगा, QE, इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, BC। ठीक, क्लियर है। देखिए, अब हमको यहाँ से BC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसका, BC का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पर क्या है, 12। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखें, यहाँ पर अगर हमने साइन थीटा लगा दिया, हमको क्या निकालना है, BC। तो देखो, एक हमको दिए मिला हुआ है क्या, हाइपोटेनियस, और एक मिल जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन हमको कहाँ पर मिलता है, तो साइन थीटा में। देखें, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर निकालते हैं, क्या निकालें, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 12 अपॉन BC। तो यहाँ से BC की वैल्यू हमको मिल जाएगी, BC इज इक्वल टू BC अपॉन 12, BC अपॉन 12। तो यहाँ से BC इज इक्वल टू आ जाएगा 12 साइन थीटा। क्लियर है। अब इस 12 साइन थीटा को हमको इस इक्वेशन पर रखना होगा। टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा QE, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, BC के जगह में हम रख देंगे, ठीक है, BC की जगह हम रख देंगे 12 साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, टाउ इज इक्वल टू QE 12 साइन थीटा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर Q एंड 12, ठीक है,
2QL क्या हो जाएगा, 2QL इज इक्वल टू होता है, क्या होता है 2QL इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट PE साइन थीटा हो जाएगा। फिर लिख लेंगे 2QL इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल P, ठीक है। तो यहाँ पर 2QL की जगह P सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE साइन थीटा, और जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा P क्रॉस E, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। ध्यान से देखेंगे अगर यहाँ पर हमने थीटा रखा, ओके, और स्पेस कम है, चलिए देखें यहाँ पे जो हमारा टाउ आया PE साइन थीटा, इसके 3 कंडीशन हो सकते हैं। ये 3 कंडीशन में से एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए फंस जाता है, देखें वो जनरली ये होता है। फिर भी ध्यान से देखें यहाँ पर इफ थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू कितना है PE साइन थीटा, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 रख दें, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो पूरा टाउ कितना हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमको कपल ऑफ फोर्स कितना लगता है मिनिमम, ठीक है, जिसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। किसमें, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखें यहाँ पर जो है कपल ऑफ फोर्स क्या कर रहा था, ट्राई कर रहा था टू ब्रिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पैरेलल तो आ गया, देखें इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसका डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपल, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मिनिमम लगेगा, टॉर्क क्या हो जाएगा मिनिमम, जिसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखें टॉर्क यहाँ पर जो है 90 डिग्री अगर रखते हैं तो 90 डिग्री का साइन 91, तो कितना हो जाएगा टाउ हमको P मतलब मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, सॉरी, ये लगेगा P मतलब 90 डिग्री पर आएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री पर हमको कितना मिलेगा मैक्सिमम। एक कंडीशन बहुत स्पेशल है जो कि होता है अनस्टेबल, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट मतलब 180 डिग्री, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं अनस्टेबल, ठीक है। अब ये अगर मैंने यहाँ पे हल्का सा भी ये अगर पुश किया, ठीक है, यहाँ पर कोई इसको हल्का सा भी इसको पुश किया मतलब हल्का भी इसको फोर्स एक्सटर्नल कहीं से मिला तो ये तुरंत क्या होगा स्टेबल आने की कोशिश करेगा। क्लियर है। तो ये 3 पॉइंट जो है इसमें टॉर्क में आप लोग याद रखेंगे। ओके, क्लियर है। अब केवल 2 ही टॉपिक बच गए हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम, जो कि आपके अगली वीडियो में अपना हम उसको देखेंगे। आज के लिए वेल डन, गुड लक एंड कीप स्टडिंग विथ अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।